नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैग्स इन द हेड ऑफिस। ठीक है, तो रूल नंबर 26 है, इससे आगे हेड ऑफिस में कैसे क्लोजिंग बैग अकाउंट बैग है जो उन्हें क्लोज किया जाता है। सबसे पहला जो रूल है इसमें कहता है कि आपका जब भी अकाउंट बैग जो है डिस्पैच करने होंगे एसओ के लिए, किसी भी दिन वो क्लोज़ किए जाएंगे, और जिस भी दिन वो क्लोज़ किए जाने हैं जो बैलेंस है वो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से है ना अकाउंटेड किया जाएगा उस दिन एचओ में, और जो एसओ स्लिप में है उसमें बैलेंस लिखा जाएगा, बोथ फिगर में भी और वर्ड्स में भी। ठीक है, और जो कार्बनिक कॉपी है उसकी कार्बन कॉपी वो एसओ स्लिप के साथ प्लेस की जाएगी अकाउंट बैग के अंदर, और अगर कोई इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उन्हें उसके अंदर डाला जाएगा एसओ के लिए, अगर कोई भेजने। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें कहता है द बैग, अगर कोई बैग है जिसमें कैश अकाउंट बैग है जिसमें कैश बैग इनक्लोज नहीं होना है, ठीक है, तो उसे क्लोज करके सील करके सब अकाउंट असिस्टेंट मेड ओवर कर देगा रिसिप्ट की रिसिप्ट लेकर उनसे सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को, अगर सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को कोई डिस्पैच मेल डिस्पैच करनी है इनसाइड अकाउंट बैग। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या स्टेप आता है, इसके बाद स्टेप आता है अगर नंबर 3 पे जो स्टेप आता है हमारे पास वो है अगर भेजना है, अगर जो स्टैम्प्स है कैश और स्टैम्प्स भेजी जानी है अकाउंट बैग में, तो जब वो रेडी होगा उसे सब अकाउंट असिस्टेंट जो है वो लेके जाएंगे ट्रेजरर के पास, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है डिस्पैच के लिए वो उसमें डाले जाएंगे। ट्रेजरर जो है कैश स्टैम्प्स और जो एसओ के लिए कैश स्टैम्प्स और जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स है वहाँ की रिमिटर है वहाँ से रिमिटेंस मंगाए हैं तो वो भेजेंगे उसको। ट्रेजरर जो है वो उन्हें गिनकर जो भी काउंटिंग करके उसमें एसओ स्लिप में भी ऐड करेंगे और बैग में ऐड करेंगे, और जो ये प्रेजेंस में होगा सब अकाउंट असिस्टेंट्स के। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इसमें ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, आप इसे देख सकते हैं। हम अगला पॉइंट देखेंगे एन अकाउंट बैग विच कंटेन एसओ स्लिप अनअकम्पाइंड बाय कैश स्टैम्प्स और डॉक्यूमेंट एंड इज इनक्लोज्ड इन अ मेल बैग नीड टू बी क्लोज्ड एंड सील। ठीक है, ऐसा अकाउंट बैग जिसमें एसओ स्लिप है अनअकम्पाइंड की बाय कैश, कैश नहीं है उसमें, स्टैम्प्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो वो जो एसओ अकाउंट बैग है आपका वो क्लोज किया जा सकता है मेल बैग में, और इसको है जो सील होना चाहिए। ठीक है, एज फार एज practicable the sub account assistant should not be either the mail or sorting assistant, but when the combination of these duties cannot be avoided, all the account bags whether they contain cash bag or not should be sealed with the cash seal by the treasurer and with the sub account seal by the sub account assistant। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे इसके। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं आप ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी पॉइंट देखा हमने कि कैसे हेड ऑफिस में बंद किया जाता है एसओ के लिए अगर जो भेजते हैं, तो अब देखेंगे हम अब जब एसओ में भेज दिया तो एसओ में उसे खोलते कैसे हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट बैग्स अकाउंट and cash bag in a sub office, the account bag received from the HO should be carefully examined by the SPM before it is opened। ठीक है, केयरफुली एग्जामिन किया जाना चाहिए ये एसपीएम के द्वारा ओपन होने से पहले। ठीक है, इफ़ अ कैश बैग इज रिसीव्ड इन द अकाउंट बैग it should be similarly examined, it should then be weighed in the presence of the sub account assistant, and after verification of the weight with the entered in the SO slip should be opened in the presence of sub account assistant। ठीक है, तो ये कैसे होगा जब ये सब कैश बैग जो है कैश बैग में अकाउंट बैग होगा तो ये सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में इसका वेट होगा, वेट के बाद इसे जो वेट अगर मैच हो जाता है तो उसके बाद सब अकाउंट असिस्टेंट की ही प्रेजेंस में इसे खोला जाएगा। इफ़ द ड्यूटीज ऑफ द ट्रेजरर एंड द सब अकाउंट असिस्टेंट आर परफॉर्म्ड बाय वन एंड द सेम ऑफिशियल, द कैश बैग विल बी वेट एंड ओपन इफ एंड व्हेन पॉसिबल in the presence of any other official selected for the purpose by the superintendent। अगर जो सब अकाउंट असिस्टेंट है और ट्रेजरर है उसकी भूमिका दोनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति निभा रहा है, एक ही ऑफिशियल निभा रहा है, तो जो कैश बैग है वो किसी एक अन्य ऑफिशियल के प्रेजेंस में खोला जाएगा जो कि इस पर उसकी प्रेजेंस में खोले जाने के लिए पर्पज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है सुपरिटेंडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे है व्हेन द एचओ ऑफ द सब when the HO of the
when in the HO, the sub account assistant is required to perform the duty also of the mail or sorting assistant. The fact will be intimate to the SPM, who should examine each account bag received to see that it is sealed both with the cash seal and with the sub account seal, the cash seal being impressed with red sealing wax. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि कैश सील होगी जो वो कैसी होती है, रेड सीलिंग वैक्स। तो जहाँ पे अगर किसी एचओ में जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वही मेल और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भूमिकाएं भी निभा रहा है, तो इसे आप बता दिया जाएगा एसपीएम को। एसपीएम है जो अकाउंट बैग और सारे कैश बैग को अच्छे से एग्जामिन करेंगे और उनकी सील्स को। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ एसओ सिस्टम, ठीक है, प्रिपरेशन है यहाँ पे एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली मशीन, डेली रिपोर्ट की। ठीक है, कैसे उसकी प्रेपरेशन होती है एट द एंड ऑफ द, ठीक है, एट द, ठीक है। तो ये था कि जितना भी कैश है वो सिस्टम से मिलना चाहिए और जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है सिस्टम में डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के थ्रू, तो वो मैच होना चाहिए। आगे है व्हेन द अदर एंट्रीज टू बी मेड इन द एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बोथ ऑन द फेस एंड रिवर्स हैव बीन कंप्लीटेड, इट शुड बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एसओ एंड साइन बाय द एसपीएम। ठीक है, जब सारी एंट्रीज जो है वो प्रिंट हो जाती है, बन जाती है एसओ में, एसओ स्लिप में, फेस में भी और रिवर्स में भी, तो इसको जो है डेली जो डेट स्टैम्प है एसओ की उसके साथ स्टैम्प करना चाहिए और जो एसपीएम है उनके साइन इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे इन द एसओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट विच विल रीच द एचओ ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ and also in the daily transaction report dispatched from the SO on the 31st March, the SPM should note in reading in the space for the remarks on the reserve of the form। ठीक है, तो एसओ की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो कि एचओ पहुंचती है लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ के लास्ट वर्किंग डे में, ऑल्सो द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डिस्पैच्ड फ्रॉम द एसओ ऑन द 31st मार्च, एसपीएम को उसमें है कुछ नोट करना होता है और ये यहाँ पे कुछ वो नोट्स है जो करने होते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेली अकाउंट बाय अ सब ऑफिस। ठीक है, एक सब ऑफिस के द्वारा डेली अकाउंट की प्रिपरेशन है ना। अ सब ऑफिस नॉट इन डेली कम्युनिकेशन बाय पोस्ट विच इज हेड ऑफिस ऑफ अकाउंट। ठीक है, इफ द एसओ इज नॉट इन डेली कम्युनिकेशन बाय पोस्ट विद एचओ, ठीक है, with which it is in account, it should write up, generate, check and close its account daily as prescribed in the preceding rules, but the account to be submitted to the HO should be prepared only on the day the mail is dispatched. The account should be prepared in the form of ESPO system generated daily transaction report, and the total of the transactions since the dispatch of the previous account should be automatically generated against the various items in the system. Care should be taken to see that the closing balance in the account to be submitted to the HO agrees with the closing balance on the day of dispatch in the SO account। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऐसे एसओज जो कि डेली कम्युनिकेशन में नहीं है उसके अकाउंट ऑफिस के साथ, वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स है वगैरह वो उस दिन बनाई जानी चाहिए जिस दिन मेल डिस्पैच होगी एचओ के लिए, और जब भी वो बनाई जाए जो पिछली बार जब मेल डिस्पैच हुई थी उससे इस बार तक जो भी मेल जब भी डिस्पैच हुई उसके बीच का जो भी है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वो उस समय से लेकर उस समय तक का माना जाएगा, और जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस जो है वो केयरफुल इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वो है मैच हो जाए एसओ अकाउंट से। ठीक है, तो ये था लाइबिलिटीज़ ऑफ सब ऑफिस। देख लेते हैं हम क्या है लाइबिलिटीज़ ऑफ सब ऑफिस में हमारे पास है द लाइबिलिटी ऑफ एसओ विल कंप्राइज द टोटल अमाउंट ऑफ द ईएमओज warrants of payment remaining unpaid in the SO and in the order of HO may be in position to know whether any fund will be required by the SO or whether the balance retained by it is justified by its outstanding. The SPM must enter the total amount of his liabilities every day in the place provided for the purpose in SO system generated daily transaction। ठीक है, यहाँ पे सब ऑफिस की लाइबिलिटीज़ क्या है, सब ऑफिस की लाइबिलिटीज़ ये है जो ईएमओज वारंट्स और प्री पेमेंट जो रही है अनपेड
उनका वो उसकी एसओ की लाइबिलिटीज़ है, और एसओ इन ऑर्डर ऑफ एचओ इन ऑर्डर दैट द एचओ मे बी पोजीशन टू नो वेदर एनी फंड्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एसओ की ये भी लाइबिलिटी है कि एचओ को इत्तला करना, एचओ को बताना कि उनको कोई फंड्स वगैरह चाहिए कि नहीं, है ना। और एसओ जो है, एसओ ने जो बैलेंस रिटेन किया है वो जस्टिफाई करना कि ये आउटस्टैंडिंग क्यों है। जो एसपीएम है उन्हें उनकी लाइबिलिटीज़ जो है हर दिन एसओ जो एसओ की जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वहाँ पे जो प्रोवाइडेड पर्पस के लिए स्पेस दिया गया है वहाँ पे भरना ज़रूरी है। ठीक है, एसपीएम का कार्य है। आगे देखेंगे हम 31st, डिटेल ऑफ रिमिटेंस। ठीक है, डिटेल ऑफ रिमिटेंस रिसीव्ड एंड सेंट। ठीक है, क्या है इसका, पर्टिकुलर ऑफ रिमिटेंस रिसीव्ड और सेंट वेदर फ्रॉम और to the head office or other SOs should be entered in the place provided for the purpose on the backs of the SO daily account system generated transfer transaction report as the case may be। ठीक है, तो जैसा भी केस रहेगा, जो रिमिटेंस रिसीव या फिर भेजने की, रिमिटेंस रिसीव करने की या फिर भेजने की कोई भी डिटेल्स होगी, वो जो एसओ की डेली सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसके बैक साइड पे जो वहाँ पे पर्पस के लिए उसमें स्पेस दिया गया है वहाँ पे उसे भरना ज़रूरी होता है। ठीक है, कहाँ पे भरना होता है, तो बैक साइड ऑफ एस सिस्टम डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की। ठीक है, तो आगे डिटेल ऑफ ड्राइंग फ्रॉम ट्रेजर, जो ट्रेजरी या फिर बैंक से जो भी ड्राइंग की डिटेल है वो कहाँ पे डालते हैं। इन केस ऑफ द एसओज, ठीक है, सिचुएटेड एट द ट्रेजरी और बैंक स्टेशन, द अमाउंट प्लेस ऑन द क्रेडिट ऑफ द एसपीएम, द अमाउंट ड्रॉन अप टू द डेट फ्रॉम द ट्रेजरी और बैंक, and the balance should be entered each day in the place provided for on the back of SO dailies। ठीक है, तो जो जो आपके एसओज है जो ट्रेजरी या फिर बैंक स्टेशन में है, वहाँ पे अगर कोई भी अमाउंट ड्रॉ किया जाता है तो वो एसपीएम के जो अमाउंट है एसपीएम में क्रेडिट होता है वो, और जो उसे ड्रॉ किया जाता है डेली ट्रेजरी बैंक और बैलेंस को जो है एंटर करना चाहिए हर दिन, जो एसओ डेली अकाउंट की बैक साइड होती है वहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइडेड होता है वहाँ पे। ठीक है, तो अगला है इसमें, इफ़ द अकाउंट बैग ऑफ द एचओ इज डिस्पैच विद इन द लिमिट ऑफ द वर्किंग आवर ऑफ द डे, द एंट्रीज टू बी मेड ऑन द रिवर्स ऑफ द डेली वर्किंग अकाउंट in the column headed to be filled by the SO at Treasury Bank Station should also show the state of the funds at the credit of the SO in the Treasury Bank at a quarter of an hour before the time fixed for the dispatch of the account bag। ठीक है, अगर जो एचओ के लिए जो अकाउंट बैग है वो डिस्पैच हो गया है विद इन लिमिट, वर्किंग आवर की जो लिमिट है उसी के अंदर, तो जो एंट्रीज है वो रिवर्स की डेली अकाउंट में कॉलम में भरनी होती है, एसओ स्लिप में वो भरनी होती है, टू बी फिल्ड अप द एसओ एट ट्रेजरी बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम, रिमार्क्स इन एसओ। ठीक है, रिमार्क्स इन एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसओ की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसमें क्या रिमार्क्स होंगे, स्पेस इज़ प्रोवाइडेड ऑन द बैक। ठीक है, एक स्थान दिया है बैक में, खाली स्पेस दिया गया है बैक में रिमार्क्स के लिए डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, फॉर एंट्री ऑफ एनी रिमार्क। ठीक है, दैट मे बी नेसेसरी, जो भी रिमार्क्स हो गए उसकी एंट्री के लिए वहाँ पे जो भी आवश्यक रिमार्क्स हैं उनके लिए एंट्री के लिए वहाँ पे स्थान दिया गया है। पर्टिकुलर ऑफ अनक्लासिफाइड रिसिप्ट एंड पेमेंट कॉपीड फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ रिमार्क। ठीक है, तो unclassified receipt and payments copied from the columns of remark in the SO account should be entered in this place। ठीक है, तो जो भी रिमार्क्स होंगे वो यहाँ पे लिखे जाने चाहिए। वेयर द डिस्पैच ऑफ SO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर lists documents relating to PO certificates of custom duty receipt sent to HO with the daily transaction report should also be advised the particular of the parcel together with the amount realized on each being noted। आगे इसमें है, when the SPM has drawn any amount from the treasury or bank by book transfer, the nature of the transaction should be explained in the space for remarks on the back of the daily transaction report and the amount so drawn should be stated। ठीक है, अगर SPM ने ट्रेजरी या फिर बैंक से बुक ट्रांसफ़र के ज़रिए, ठीक है,
बुक ट्रांसफ़र के ज़रिए जो है आपका नेचर था ट्रांजैक्शन का, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा कि वहाँ आपने बुक ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे निकाले हैं, और जो भी रिमार्क्स है और जो अमाउंट है जो निकाला वो भी वहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ थे जो रिमार्क्स लिखने जाएँ, और वो आप देख भी सकते हैं। हम आगे चलेंगे। रिक्वेस्टेशन फॉर पोस्टेज एंड अदर नॉन पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। अगर मांग होती है पोस्टेज स्टैम्प की और अदर नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स की, तो क्या होता है? इफ़ एनी पोस्टेज, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इफ़ एनी पोस्टेज स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड बाय द एसपीएम, ही शुड एंटर द नेसेसरी पर्टिकुलर, the denomination of and the value of the stamps required on a sheet of paper and attach it to the SO system generated transaction report, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा गया, अगर कोई भी मांग है जो SO से SPM की किसी भी पोस्टेज स्टैम्प्स को लेकर या फिर नॉन पोस्टेज स्टैम्प्स को लेकर, वो एक कोरे कागज़ में उसको लिखेंगे, डिनोमिनेशन लिखेंगे, कितनी वैल्यू की चाहिए उनको स्टैम्प्स वगैरह, अपनी पूरी मांग लिखेंगे, और जो सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसके साथ उसको अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। और स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ठीक है, इस प्रकार से वो लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कैसे लिखा जाएगा। हम आगे चलते हैं। आगे है 35 पे, डॉक्यूमेंट सेंट विद एसओ जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं सब ऑफिस की सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के साथ, ठीक है। सबसे पहले जाती है सब ऑफिस का ई मनी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, कंसोलिडेशन विद वाउचर एंड विद देयर accompanying लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अ लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर पेड, लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर सोल्ड, a treasury bank receipt or voucher of money order paid into drawn from the treasury bank, signed receipt, ठीक है। ये कुछ रिसिप्ट है जो भेजी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकती है, आप इन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। हम मैंने आपको ये पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है। ये सारी जो है ये लिस्टें भेजनी ज़रूरी है एसओ की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ है कंटेंट ऑफ अकाउंट बैग, द अकाउंट बैग ऑफ द हेड ऑफिस में कंटेंट अ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट and the document accompanying in it and a cash bag containing remittance of the HO for the HO, ठीक है। अब कंटेंट क्या क्या होते हैं अकाउंट बैंक के जो कंटेंट होते हैं, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकाउंट बैग में? यही सब डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे 35 में आपको दिए गए हैं। टोटल ये है आपके पास 15 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 15 नाम है, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। आगे रेमिटेंस सेंड थ्रू द पोस्ट, अगर कोई मांग जो रेमिटेंस है वो पोस्ट के द्वारा भेजा गया, तो इफ़ एनी रेमिटेंस इन कैश और करेंसी नोट्स इज़ टू बी सेंट टू द एचओ थ्रू द पोस्ट, ठीक है। अगर पोस्ट के द्वारा कोई भी रेमिटेंस भेजना है कैश या करेंसी नोट्स का एचओ के लिए, तो थ्रू द पोस्ट कैश और नोट्स शुड बी इनक्लोज्ड इन कैश बैग इन अकॉर्डेंस, ठीक है। तो उसे कैश बैग में, जैसे वॉल्यूम 6 में पार्ट 1 में जो रूल नंबर 27 देखा है हमने, उसके अनुसार उसे कैश बैग में बंद करना होगा कैश को, और जो वेट और कैश वेट करना होगा उसका, कैश बैग शुड बी नोटेड बोथ वर्ड्स एंड फिगर्स, ठीक है। और वर्ड्स और फिगर्स में दोनों में लिखा होना चाहिए कैश बैग में कि कितना उसमें है कैश, और रिमार्क कॉलम में एसओ अकाउंट के लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ऑन द लेबल ऑफ द कैश on the label of the bag and with detail of remittance on the bag of the daily transaction report in writing, ठीक है। राइटिंग में लिखा होना चाहिए in the place of remark and it should be forwarded to HO enclosed in the account bag, और HO को भेजा जाना चाहिए अकाउंट बैग में क्लोज करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, ये है नंबर 2 पे, when the SPM remits cash to its HO through system, ठीक है। जब सिस्टम के थ्रू रिमिट किया जाता है कैश HO के लिए, तो इट डिस्प्लेज ऑटोमेटिकली इन वर्क फ्लो ऑफ एस ओ एच ओ, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है वर्क फ्लो में एस ओ एच ओ के, एंड इन डे रिपोर्ट ऑफ एस ओ एज वेल, ठीक है। और जो डे रिपोर्ट होती है एस ओ की, वहाँ पे भी ये दिखाया जाता है, और देयर फॉर देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑन एस ओ सिस्टम, और इसके चलते जो है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैग। अकाउंट बैग को कैसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। द आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट दैट आर टू बी फॉरवर्डेड to the head office in the account bag should be placed in the sub postmaster himself in the bag. The account bag should be labeled with the white bag label
bearing the name of the head office and closed, sealed and dispatched in accordance with that instruction contained in chapter 3 of the this volume. ठीक है, तो इस वॉल्यूम के जो चैप्टर 3 में इंस्ट्रक्शंस है कैसे उसे डिस्पैच करना चाहिए, और जितने भी अकाउंट्स जो है अकाउंट बैग में जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे वो एसपीएम के द्वारा खुद से डाले जाने चाहिए, और अकाउंट बैग को लेबल किया जाना चाहिए वाइट बैग लेबल से, और इसमें जो है वाइट बैग लेबल में जो नाम होना चाहिए हेड ऑफिस का, ठीक है, जिसके लिए ये क्लोज किया गया, और सील्ड होना चाहिए। तो आगे देखेंगे हम रिमिटेंस। तो आगे हमारे पास 39 पे रिमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर्स। ठीक है, अगर जो रिमिटेंस है यानी कि अगर कैश कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, रिमिटेंस जो है वो मंगवाया जाता है स्पेशल कैरियर्स के द्वारा। ठीक है, पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाता, पोस्टमैन के द्वारा नहीं भेजा जाता, पर ये स्पेशल कैरियर्स के द्वारा मंगाया जाता है। तो क्या होगा, व्हेन अ remittance to the head office is to be sent through a postman, overseer or other subordinate, the amount should be made over to the carrier either loose or enclosed in cash bag in accordance with the method prescribed by the head of द डिवीज़न। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा था कैसे किया जाएगा, पोस्टमैन ओवरसीयर या फिर किसी अदर सबऑर्डिनेट्स के द्वारा भेजा जाएगा। तो कैश बैग में इनक्लोज करके या फिर लूज करके भेजा जा सकता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो कि हेड ऑफ द डिवीज़न के द्वारा दिया जाता है। आगे हमारे पास इसी में आता है, इफ़ द रिमिटेंस इज मेड ओवर लूज टू द कैरियर ही शुड बी रिक्वायर्ड टू ग्रांट अ रिसिप्ट ऑफ द सम इन द ट्रेजर कैश बुक। ठीक है, तो अगर जो रिमिटेंस है वो लूज में भेजा जाता है, तो जो रिमिटेंस ले जा रहे हैं कैरियर है, तो उन्हें एक रिसिप्ट जो है ट्रेजर कैश बुक के लिए वो देनी होती है। और आगे है, और इन एसओ अकाउंट इन द ऑफिस डज नॉट मेंटेन द ट्रेजर कैश बुक इफ द रिमिटेंस इज टू बी इनक्लोज इन अ कैश बैग द मनी टुगेदर विच विद अ मेमो गिवन फुल पार्टिकुलर ऑफ द रिमिटेंस शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द बैग। ठीक है, तो अगर जो एसओज में है, एसओज के ऑफिस में जहाँ पे ट्रेजर कैश बुक नहीं मेंटेन की जाती है, तो वहाँ पे रिमिटेंस जो है इनक्लोज करके कैश बैग में पैसे के साथ में एक मेमो रखना होता है जिसमें कि फुल पार्टिकुलर्स होते हैं रिमिटेंस के। ठीक है, तो ये सब है, ये काफ़ी बड़ा है। और आगे देख लेते हैं, द एसपीएम विल मेक suitable remark in the system generated daily transaction report to be sent to the account office on that date about the remittance detained because of the limit of cash with the overseer having been exceed। ठीक है, अगर जो एसपीएम है, एसपीएम एक सुटेबल रिमार्क लिखेंगे सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, और उसे भेजेंगे अकाउंट ऑफिस के लिए कि जो रिमिटेंस है वो डिटेन करना हो किया पड़ा, क्योंकि जो लिमिट थी कैश की वो ओवरसीर हो गई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम अपना अगला, इसे हम फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे है हमारे पास है ओपनिंग ऑफ अकाउंट बैग इन द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में ओपनिंग अकाउंट बैग कैसे ओपन किए जाते हैं। द अकाउंट बैग रिसीव्ड by HO from its SO will be made over by the mail or delivery department under receipt of treasurer. Who should carefully examine them to see that the bag seal, cord and the label are in good condition। ठीक है, तो कौन चेक करेगा, ट्रेजर चेक करेंगे, और ट्रेजर एक रिसिप्ट देंगे डिलीवरी और मेल डिपार्टमेंट को। ठीक है, फिर वो बैग ले लेंगे और उसको केयरफुली एग्जामिन करेंगे, सील कोड जो लेबल है वो सब गुड कंडीशन में है कि नहीं, है ना। और आगे क्या करेंगे, द अकाउंट बैग और सील कैश बैग सेंट लूज। अगर कोई सेंट लूज भेजा जाता है बैग एचओ के लिए, तो जो एचओ है तो इट्स अबाउट द क्लोज ऑफ द डेज ट्रांजेक्शन रिपोर्ट शुड बी मेड ओवर टू द ट्रेजर बाय द ईमेल और by the mail or the delivery department, and that receipt specifying the description of each bag in the name of the office which it is received. When the treasury post office is not for custody overnight, the treasurer should enter the total number of such bags in HO system generated daily transaction report. The total number of the bag entered under HO system daily transaction report should be checked by the postmaster by actual count of the bag in the custody of the treasurer। ठीक है,
तो आगे देखेंगे ये इस प्रकार से खोला जाता था। अब है यहाँ पे ओपनिंग इन कैश बैग। अब कैश बैग्स को कैसे ओपन करेंगे हेड ऑफिस में, ठीक है। तो व्हेन अ कैश बैग इज रिसीव्ड एज एडवाइज इन द, ठीक है, जब भी ये कैश बैक रिसीव किया जाएगा और एडवाइस के रूप में सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, जो ट्रेजर होगा वो एग्जामिन करेंगे बैग की कंडीशन को, सील को, कॉर्ड को, लेबल को। इन केस ऑफ लेदर कैश बैग, अगर लेदर कैश बैग होता होगा तो कंडीशन, तो जो कंडीशन है वो है ना, कंडीशन ऑफ लॉक चेक करेंगे। ऑल्सो द वेट, ठीक है, वेट कितना है बैग का, और कैश बैग एंड एज कैटेन बाय रेफरेंस टू द मेमो ऑफ रेमिटेंस इन द हैंड्स ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। जो भी मेमो हो गए रेमिटेंस के वो सभी जो है सब अकाउंट असिस्टेंट को दे देंगे। और वेदर द वेट एग्रीज, अगर जो वेट है वो एग्री कर जाता है, वेट बराबर है एसओ स्लिप में और जो एक्चुअल वेट है तो उसका, विद द एंटर्ड इन द मेमो ऑफ रेमिटेंस, जो मेमो ऑफ रेमिटेंस में है। तो इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन दिस रिस्पेक्ट, अगर कोई डिफरेंस होगा तो कैश बैक को है कंसर्न मस्ट बी गिव अनओपन्ड टू द हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो अगर जो है वो वज़न मैच नहीं होता है तो जो है वो अनओपन्ड ही इसे हेड पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा। इफ़ द वेट ऑफ द कैश बैग इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है, अगर जो कैश बैग का वेट है वो करेक्ट होता है, इट विल बी ओपन बाय द ट्रेजर, ठीक है। तो ये ओपन किया जाएगा ट्रेजर के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट, सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये सब है कैसे ओपन होता है। आगे हम आगे चलते हैं, चेक ऑफ अकाउंट। यह है चेक ऑफ अकाउंट आइटम्स इन हेड ऑफिस, ठीक है। इन द हेड ऑफिस द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड कंपेयर द अकाउंट आइटम्स कैश इन ट्रांसिट of the system generated daily transaction report which the entries in the copies of SO slip on record and initial with date the appropriate entries in the later, ठीक है। तो जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो कंपेयर करेंगे अकाउंट आइटम्स को, कैश इन ट्रांजिट को, है ना, और जो सिस्टम की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है सिस्टम से जनरेटेड, उसको कंपेयर करेंगे विद द एंट्रीज ऑफ एसओ, ठीक है, स्लिप, जो एसओ स्लिप में एंट्रीज है उनके साथ, और जो रिकॉर्ड्स है उसके इनिशियल्स है जिसमें डेट अप्रोप्रिएट होगी तो उनके साथ। तो आगे है इसमें द अकाउंट, द अदर अकाउंट item should be verified by reference to the total of the corresponding detail enter on the reverse of the SO system generated daily transaction report। जो भी अदर अकाउंट आइटम होगी उनको वेरीफाई किया जाएगा रेफरेंसेस के साथ, है ना, जो कि एसओ की जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसके बैक साइड पे होगी, ठीक है। तो वो कैसी कैसी होगी यहाँ पे कुछ दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तब हम आगे चलेंगे। आगे है द ट्रेजरी बैंक वाउचर एंड रिसिप्ट and other voucher and documents should be carefully examined by the sub account assistant to see that they have been duly prepaid, signed, etc, ठीक है। जो भी ट्रेजरी बैंक वाउचर्स होंगे, रिसिप्ट होंगी या फिर अदर वाउचर्स होंगे, उनको जो है सब अकाउंट असिस्टेंट है वो एग्जामिन करेंगे केयरफुली कि वो सभी जो है प्रीपेड है, साइंड है अच्छे से, और दैट दे आर एडमिजिबल इन सपोर्ट, ठीक है, और वो जो है एडमिजिबल है सपोर्ट में एंट्रीज की, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, बाकी 44 टू 48 में यहाँ पे हम विस्तार से भी देख सकते हैं उसको। इन द केस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम एसओ where one or more assistant are employed in addition to the sub postmaster, the sub account assistant should see that it bears the signature of an assistant as well as the SPM. Any omission in this respect should be entered in the error book and brought to the notice of headmaster, who should report it immediately to the superintendent, ठीक है। तो जो अगर एक किसी ऑफिस में किसी एसओ में एक से ज़्यादा असिस्टेंट जो है एम्प्लॉयड है सब पोस्ट मास्टर के साथ, ठीक है, तो जो भी वो वहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स है उसमें जो साइन है वो एक असिस्टेंट के और एसपीएम के होने चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी गलती होती है इस केस में, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो इसे पोस्ट मास्टर की नोटिस में लाएगा और पोस्ट मास्टर जो है इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा सुपरिटेंडेंट को, ठीक है।
तो ये थे कुछ। आगे है चेक इन हेड ऑफिस ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, हेड ऑफिस में रेमिटेंस के चेक। सबसे पहले है ए पे, बिटवीन सब ऑफिस अंडर द सेम हेड ऑफिस। ऐसे सब ऑफिस के बीच में जो कि सेम हेड ऑफिस के अंदर आते हैं अगर रेमिटेंस होता है। ठीक है, रेमिटेंस आर शोन इन द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ एन एसओ as received from or sent to another SO under the same HO, and sub account assistant of the HO must watch to see that the remittance are correspondingly shown without undue delay in the system generated daily transaction report of the other SO। ठीक है, तो जब भी कोई रिमिटेंस होगा वो जो है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में लिखा होता है उसे। ठीक है, और जो एसओ जिसने रिसीव किया है और जिसने भेजा है, दोनों एसओ की कैश, जो दोनों एसओ है उनका जो कैश ऑफिस है यानी कि एचओ है वो सेम है, तो एक ही सब अकाउंट असिस्टेंट होगा। तो वो उन्हें देखना ज़रूरी है ये कि जो रिमिटेंस है वो कोरस्पॉन्डिंगली यानी कि दोनों के जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है उनमें है कि नहीं। ठीक है, ये केयरफुली उन्हें देखना होगा। आगे है remittance exchange between SO to another SO and vice versa will be automatically adjusted in CSI environment। ठीक है, तो एक SO से दूसरे SO में जब भेजा जाता है तो जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है अब। ठीक है, तो उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती उनको। आगे इफ़ अ रिमिटेंस ऑफ अ कैश इज शोन। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आप बाद में खुद से पढ़ना होगा, अपने आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम भी आपकी हेल्प करेंगे बाद में। अभी के लिए हम इसको ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे, फिर हम बाद में रिवीजन में से देख लेंगे एमसीक्यूज करके। इफ़ अ रिमिटेंस ऑफ कैश इज shown in a system generated daily transaction report as sent to another sub office through a special carrier। ठीक है, अगर जो रेमिटेंस ऑफ कैश है वो स्पेशल कैरियर के द्वारा भेजा गया, ठीक है, स्पेशल कैरियर के द्वारा भेजा गया, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट है उन्हें ये देखना ज़रूरी है कि जो रिसिप्ट है मनी की वो एक्नॉलेज की गई है कि नहीं। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने देखा था। बिटवीन सब ऑफिस अंडर द डिफरेंट ऑफिस हेड ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ऐसे सब ऑफिस जो कि जिनका जो हेड ऑफिस है वो अलग है, तो क्या होगा। इन द कैश इज रिमिटेड बिटवीन द सब पोस्ट ऑफिस अंडर डिफरेंट हेड ऑफिस, द एसपीएम एंड द पीएम ऑफ द सेंडिंग सब पोस्ट ऑफिस एंड इट्स हेड पोस्ट ऑफिस एज वेल एज एसपीएम एंड PM of the receiving post office and its head post office will be checked through cash in transit option as prescribed above in the sub rule 2। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर सब रूल 2 में हमने देखा था, सेम प्रिस्क्राइब में यहाँ पे भी चेक करेंगे, SPM भी और PM भी, दोनों भेजने वाले ऑफिस के भी और रिसीव करने वाले ऑफिस के भी। आगे इन नॉन CSI ऑफिस, ठीक है, जो सेंट्रल CSI नहीं है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ऑफिस नहीं है, वहाँ पे एंट्रीज को है शुड बी एंटर्ड इन एसओ समरी ऑन द डेट ऑन विच द एसओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इन विच द सम आर रिटन अप टू और एक्नॉलेज। ठीक है, जहाँ पे CSI नहीं है वहाँ पे एसओ की जो समरी होगी, डेली समरी होगी, वहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दी जाएगी वहाँ पे, और जो सम है जितना पैसा आया है ना, उसको जो है रिटर्न करके एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है, और आर रिसीव द अकाउंटेड फॉर द HO। ठीक है, और वो रिसीव किया जाएगा HO में अकाउंटेड के लिए। इफ़ द डेबिट इन द अकाउंट ऑफ द रिमिटिंग SO इज कम्युनिकेटेड विद द HO बिफोर द क्रेडिट इन दोज द रिसीविंग SO और विसा वर्सा, द डेबिट और क्रेडिट शुड बी एडमिटेड ऑन द डेट ऑफ द डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, तो आगे है फर्दर इफ अ रेमिटेंस इज सेंड to a non-CSI sub post office, the producer need to be followed at a cash office as under। ठीक है, कैसे किया जाएगा ये यहाँ पे है। अगर जो रिमिटेंस है वो भेजा जाता है नॉन CSI सब पोस्ट ऑफिस के लिए, तो फॉर कैश रिमिटेंस फ्रॉम HO टू SO, RSO टू RSAO DR। ठीक है, तो ये कुछ वो है, आप देख लीजिएगा ऐसे। तो द ट्रांजेक्शन शैल बी पेड बाय सब अकाउंट असिस्टेंट एज वेल एज चेक्ड बाय द PAOs कंसर्न थ्रू द रेफरेंस नेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो अगला हमारे पास है सब ऑफिस ई मनी ऑर्डर जनरल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फॉर एनी डेट और ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ट्रांजेक्शन
are shown in the system generated daily transaction report of ASO. And the sub account assistant of the HO should see that the prescribed SO, daily e-money order general or generals, and all the prescribed accompaniments are received from the SO. If any document entered in a daily general received from a SO office is wanting, a note should be made by the sub account assistant on the journal under his initials. ठीक है, तो अगर किसी एक डेट में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ट्रांजैक्शन शो की गई है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में एसओ की, ठीक है, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट है एचओ के, वो देखेंगे प्रिस्क्राइब्ड, जो एसओ का प्रिस्क्राइब्ड डेली ई मनी ऑर्डर जनरल है उसे, और जो जनरल है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, एमओस के लिए, उसे देखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट एंटर्ड इन अ डेली जनरल रिसीव्ड फ्रॉम अ सब ऑफिस इज़ वांटिंग, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो एंटर्ड होना है डेली जनरल रिसीव्ड में सब अकाउंट ऑफिस की, तो एक नोट वो बनाएंगे और जो सब अकाउंट असिस्टेंट है उसके जनरल में उसको इनिशियल करेंगे, ठीक है। तो आगे द डेली ई मनी ऑर्डर जनरल एंड देयर अकम्पेंट्स आर वॉइड ई मनी ऑर्डर्स फ्रॉम द एसओज should be made over to the e-money order assistant under receipt to be taken on the reverse of the system generated daily transaction report. अगर कोई मनी ऑर्डर्स है जो जनरल में है या फिर वॉइड मनी ऑर्डर्स है जो पे नहीं हुए, ठीक है, तो उनकी जब रिसीव्ड हो जाते हैं तो एसओ है वो एक एसओ शुड बी मेड ओवर टू द मनी ऑर्डर असिस्टेंट, ठीक है, जो ये मनी ऑर्डर असिस्टेंट हैं उनको ये अंडर रिसिप्ट में एसओ दे देंगे और रिवर्स में जो है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के इसे लिखा जाएगा। इसे भी आगे है मेमो ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर सोल्ड, ठीक है, जितने भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स हैं वो सोल्ड किए जाते हैं उसका मेमो, ठीक है। व्हेन अ एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जब एक एसओ की सिस्टम जनरेटेड की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है आपकी वो शो करती है सेल ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, जब उसमें शो होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर की सेल को, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट हैं उन्हें ये हेड ऑफिस के उन्हें ये देखना चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड मेमो ऑफ पोस्टल ऑर्डर सोल्ड है इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एसओ, तो वो जो है रिसीव्ड हो गए एचओ से, ठीक है। यहाँ पे नोट ये है सब अकाउंट असिस्टेंट शैल चेक MB 52 बाय पुटिंग प्लांट नंबर ऑफ HO एंड SO लोकेशन नंबर, ठीक है। तो आगे है इसमें लिस्ट ऑफ SB डॉक्यूमेंट्स, SB डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, द डिटेल गिवन इन द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, द डिटेल गिवन इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लिस्ट है, शुड बी कंपेयर्ड इन द हेड ऑफिस, तो जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए है वो, तो एक नोट बनाना ज़रूरी है सब अकाउंट असिस्टेंट को अंडर हीज इनिशियल्स, ठीक है, और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है और जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए है ना उनको मेड ओवर करके उनको बनाकर सेविंग अकाउंट जो असिस्टेंट हैं उनको रिसिप्ट से अंडर रिसिप्ट उनके द्वारा उनको हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक में ऐड करके उन्हें हैंड ओवर कर देना चाहिए, ठीक है। आगे सब पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, सब पोस्ट ऑफिस के जो सर्टिफिकेट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर एनी डेट, यहाँ पे है फॉर एनी डेट डे ऑन विच पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन आर शोन इन द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो किसी भी डेट में अगर कोई जो है सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस का या फिर ट्रांजैक्शन जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसमें दर्शाया गया है एसओ की, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट है एचओ के उन्हें ये देखना ज़रूरी है जो प्रिस्क्राइब्ड एचओ डेली लिस्ट है पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स की या फिर लिस्ट है जो प्रिस्क्राइब्ड अकोपेंटेंस की है रिसीव्ड हुई है जो सब ऑफिस से, अगर कोई डॉक्यूमेंट एंटर्ड है डेली लिस्ट में है ना जो कि सब ऑफिस से चाहिए, उन्हें एक नोट बनाएंगे उसके लिए भी, और सब अकाउंट असिस्टेंट लिस्ट में अपनी इनिशियल्स की, ठीक है, नोट बनाएंगे और एसओ को दे देंगे। द डेली लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट एंड देयर accompanies received from sub office should be made over to post office certificate assistant under receipt to be taken, ठीक है। और उसको भी जैसे कि हमने SB ऑर्डर्स को किया था हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक के द्वारा उन्हें आगे भेज दिया जाए, आगे
हैंड ओवर कर देंगे पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट असिस्टेंट को। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम पार्सल रिसिप्ट। ठीक है, पार्सल रिसिप्ट सबमिटेड बाय द सब ऑफिसेस। तो रिसिप्ट फॉर ऑल इनवर्ड फॉरेन एंड इनलैंड पार्सल्स charged with custom duty which are delivered from SOs will be received from those offices detailed on the system generated daily transaction report. The receipt should be made over at once to the account under receipt to be taken on the hand to hand receipt book। ठीक है, जो रिसिप्ट है ऑल इनवर्ड फॉरेन एंड इनलैंड पार्सल्स की। ठीक है, इनवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई आता है इनवर्ड और इनलैंड फॉरेन पार्सल्स है, उन्हें चार्ज जो फॉरेन वाले आए चार्ज किया उनको कस्टम ड्यूटी के साथ, है ना, जो डिलीवर होने हैं एसओ से। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, तो जो रिसिप्ट है वो मेड ओवर की जाएगी एक बार उनके साथ और टू द अकाउंट अंडर रिसिप्ट में। ठीक है, और अकाउंट अंडर रिसिप्ट में उसे किया जाएगा और हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक से उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनको। एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट, तो आगे हमारे पास है 49 रोल नंबर। तो ये है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट अकाउंट आइटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर जो आपकी अकाउंट आइटम है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो कोई भी अगर गलत हो जाती है, आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता है एंड ऑफ द डे एसओ स्लिप में, तो वो एसपीएम फिगर्स के द्वारा जो वो उसे उस दिन में करेक्ट नहीं या फिर ऑल्टर नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड से। ठीक है, तो अगर आपका जो है आपने बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड किया वो गलत किया, या फिर कोई आइटम है वो इनकरेक्टली जो है उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में टोटल गलत हो गया, या फिर कोई आइटम मिस है, ये पता चल जाता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनने के बाद। ठीक है, तो क्या होगा, जो कम्युनिकेट किया जाएगा एसपीएम के साथ नेक्स्ट एसओ स्लिप में। ठीक है, जो उन्हें भेजी जाएगी, और ये भी बताया जाएगा इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी बताया जाएगा उन एरर्स को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हमारे पास है एनी एरर दैट मे बी फाउंड इन द अकाउंट ऑफ एसओ बाय द ईएमओ और एसबी डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई भी एरर अगर मिलता है अकाउंट में एसओ के ईएमओ से या फिर एसबी डिपार्टमेंट से, सेविंग बैंक डिपार्टमेंट से, विल बी कम्युनिकेट विद द सब अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, और उसे जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा सब अकाउंट असिस्टेंट के साथ बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न, और जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उसका उससे, तो एंड शुड बी एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अबव। जो प्रोसीजर ऊपर दिया गया उसी के द्वारा उसे भी क्लोज किया जाएगा। द डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम एसओ शुड नेवर बी रिटर्न फॉर करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, जो डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है एसओ से आती है तो वो कभी भी वापस रिटर्न नहीं होनी चाहिए करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास है एंट्रीज इन द अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड। जो एंट्रीज है अकाउंट्स की हेड ऑफ द ऑफिस में रेमिटेंस के लिए रिसीव्ड हुई है, वो क्या होगा, द रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम एसओज इन अकाउंट विद द एचओ should be credited in the HO system generated daily transaction report and treasurer's cash book on the actual dates of receipt, whether the SO system generated daily transaction report in which they are advised or have not been received। ठीक है, तो जो एंट्रीज है अकाउंट्स की हेड ऑफिस और रेमिटेंस रिसिप्ट की वो कैसे होगी, जिस दिन वो रेमिटेंस की उनको रिक्वेस्ट मिली रेमिटेंस के लिए एसओ से एचओ में आ गया है, तो उस दिन की जो एचओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी और ट्रेजरर की जो कैश बुक होगी एक्चुअल डेट उस दिन क्रेडिट हो जाएगा वहाँ पे, और जो एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वहाँ पे एडवाइज होगा। ठीक है, एडवाइज्ड होगा रेमिटेंस का और हैव नॉट बीन रिसीव्ड येट। ठीक है, ये लिखा जाएगा। आगे है 51 पे, द postage in transit from the head office to sub office and cash and stamps in transit between the head office and its sub office and between sub office in account with the head office। ठीक है, पोस्टेज ट्रांजिट में जो पोस्टेज लगेगा उनके बीच में सब अकाउंट हेड ऑफिस से सब ऑफिस में, या फिर कैश स्टैम्प्स का और अदर क्या, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस in cash or stamp in transit from the HO to
one of the SO or from one SO in account with the HO to another SO also in account with the HO will be shown in the SO summary until it is acknowledged by the receiving office. ठीक है, तो जो ट्रांजिट होगा रेमिटेंस का जो ट्रांजिट होगा जब वो एक एसओ से दूसरे एचओ के साथ या फिर एसओ से दूसरे एसओ के साथ जो एक ही एचओ के अंडर है, ठीक है, तो वो समरी में लिखा जाएगा जब तक कि एचओ जो है एचओ से एसओ की समरी में रखेगा उसे जब तक कि वो रिसीविंग ऑफिस के द्वारा एक्नॉलेज नहीं किया जाता है. ठीक है, आगे है A remittance of HO from one of its SO is received before the daily transaction report, in which it is advised or be credited in the HO daily transaction report, and it is the treasurer's cash book. The net balance thus obtained should be transferred to the postmaster balance sheet. ठीक है, जब एक रेमिटेंस HO से SO के लिए अगर रिसीव्ड हो गया है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से पहले, तो इन विच इट इज़ एडवाइज्ड, ठीक है, और जिसमें ये एडवाइज्ड होगा कि मिला है पर अभी तक मिला नहीं है, तो वो जो है एचओ की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में और क्रेडिट होगा और ट्रेजर की कैश बुक में भी क्रेडिट होगा, और जो बैलेंस है वो ऑब्टेन शुड बी ट्रांसफर. ठीक है, जो बैलेंस ऑब्टेन हुआ है वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए पोस्ट मास्टर की बैलेंस शीट के लिए. ठीक है, ये नोट्स है कुछ आप वो पढ़ सकते हैं. हम अगला देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट. एसओ की जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है. द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट, एंड आफ्टर दे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड साइंड बाय द हेड पोस्ट मास्टर दे शुड बी फिल्ड इन अ डेली बंडल. ठीक है, जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उससे स्टैम्प्ड और साइन किया जाना चाहिए सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, है ना, और उसके बाद उन्हें एग्जामिन और साइन करने के लिए हेड पोस्ट मास्टर को दिया जाना चाहिए और उन्हें जो है फाइल करके रखना चाहिए डेली बंडल में. ठीक है, तो आगे हमारे पास है एग्जामिनेशन ऑफ सब ऑफिस बैलेंस बाय हेड ऑफिस. जो सब ऑफिस है उनके बैलेंसेस कैसे एग्जामिन किए जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा. द सब अकाउंट असिस्टेंट ऑफ द एचओ मस्ट पे स्पेशल अटेंशन to the balances held by subordinate offices as detailed in the system generated daily transaction report received. The HO will be furnished with a memo showing the maximum and minimum balance to be held in the cash and the maximum to be held in postage and other stamps by each SO in account with the HO, and the HO and by each BO it in account with SO. The सब अकाउंट असिस्टेंट शुड सी दैट. ठीक है, तो जो सब अकाउंट असिस्टेंट है एचओ के उन्हें एक स्पेशल अटेंशन देनी होगी बैलेंस जो सब उनके जो सब ऑर्डिनेट्स ऑफिस है उनके पास क्या बैलेंस है उसके लिए उनको स्पेशल अटेंशन देनी होगी, और डिटेल्ड में जो सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स है ना उसमें, और जो एचओ है उन्हें ये फर्निश्ड एक मेमो करना होगा, फर्निश्ड विद द मेमो, और ये उसमें बताना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम बैलेंस क्या रखा जाना चाहिए कैश का उनके सब ऑफिस के द्वारा, कितना आपके पास पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स होना चाहिए. ठीक है, बाय ईच एसओ, हर एक एसओ जो भी उस एचओ के अंडर है. ठीक है, और जो बीओ है उस एसओ के अंडर उन्हें क्या होना चाहिए, द बैलेंस सेक्शन फॉर ईच सब ऑफिस इटसेल्फ, जो भी बैलेंस उनके लिए सेक्शन किया गया है वो द एग्रीगेट ऑफ द मैक्सिमम कैश एंड स्टैम्प्स बैलेंस सेक्शन फॉर द बीओ इन अकाउंट विद ईच एसओ. ठीक है, और जो एग्रीगेट उनके लिए मिनिमम कैश मैक्सिमम कैश और स्टैम्प्स बैलेंस सेक्शंस किए गए वो, ठीक है, आर करेक्टली एंटर्ड बाय द एसपीएम इन देयर सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड कंपेयर देम विद द बैलेंस एक्चुअली इन हैंड. These can be actually adjusted in CSI environment and the report can be viewed with the menu FAGLL03. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो CSI environment में है वो जो अकाउंट्स के बैलेंस देखने की जो रिपोर्ट है वो कैसे देखी जाती है. ठीक है, FAGLL03 ये इसका वो है और देखने का
CSI एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये है जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, वहाँ पे BO के लिए कितनी बैलेंस वगैरह है वो सभी SPM के द्वारा करेक्टली डाली जानी चाहिए, और उसके बाद अपनी जो है बैलेंस इन हैंड चेक कर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नॉन CSI ऑफिसेस के लिए भी है। नॉन CSI ऑफिसेस के लिए जैसे वो भेजते हैं, ठीक है, कैसे वो भेजते हैं, अ कैश बैलेंस ऑफ सब ऑफिस इज, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अपना अगला है हमारे पास 54, एक्शन टू बी टेकन बाय हेड पोस्ट मास्टर ऑन इरेगुलरिटी इन कनेक्शन विद सब ऑफिस बैलेंस, ठीक है। क्या एक्शन लिए जाएंगे पोस्ट मास्टर के द्वारा इरेगुलरिटीज़ के लिए, अगर कोई भी कनेक्शन जो सब ऑफिस है उनके बैलेंस में कोई इरेगुलरिटीज़ आती है तो जो पैराग्राफ 2 में है रूल नंबर 53 के, ठीक है, पैराग्राफ 2 जो कि हम देख रहे थे, कौन सा था, ठीक है। तो पैराग्राफ 2 में दिए गए हैं, और यहाँ पे है इन केस ए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ही शुड पर्सनली वेरीफाई रीजन ऑफ रिटेंशन ऑफ एक्सेस कैश even if there is a slight suspicion. The matter should be reported to the superintendent immediately, furnishing full facts to enable him, if necessary, to have detailed inquiries made at the SO or BO, ठीक है। तो इन केस ए, जो केस ए था ऊपर हमने देखा था जो 53 में, तो उसमें अगर कोई भी पर्सनली वेरीफाई रीज़न ऑफ रिटेंशन ऑफ एक्सेस कैश, जो अगर एक्सेस कैश का जो वो वेरीफाई रीज़न करते हैं उससे वो नहीं है, तो उसे जो है अगर थोड़ा भी शक होता है उस पर, तो जो मैटर है उसे रिपोर्ट करना चाहिए पोस्ट मास्टर को, सुपरिटेंडेंट को इमीडिएटली, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो है डिटेल्ड इंक्वायरी बिठाई जाएगी SO और BO के लिए, ठीक है। नंबर 2 पे है in examine the system generated daily transaction report received from sub offices every day. So the head postmaster should compare the balances actually held with the balance authorized in the case of the system generated daily transaction report that have not already been signed by him. He will be responsible for maintaining a check over the balances held by his SO and must pay the greatest attention to this point and strictly carry out the duties laid down in this rule and 53, ठीक है। तो यहाँ पे है जो एग्जामिन है सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का, वो जब रिसीव होता है सब ऑफिस से एवरीडे सब HO में, तो जो हेड पोस्ट मास्टर है उन्हें ये बैलेंसेस को कंपेयर करना चाहिए, जो बैलेंस ऑथोराइज्ड है उससे ज़्यादा है कि कम है उसे कंपेयर करना चाहिए, और जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है उसको उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए चेक उन बैलेंसेस के ऊपर, ठीक है, SOs के। तो उन्हें एक ग्रेटेस्ट अटेंशन देना ज़रूरी है इस पॉइंट के से कि स्ट्रिक्टली जो भी ड्यूटीज़ है वो निभाई जा रही है, जो रूल नंबर 53 और इस रूल में दी गई है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए। तो इन कैरिंग आउट द चेक, ठीक है, आगे इन कैरिंग आउट द चेक्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रूल द हेड पोस्ट मास्टर शुड इनवेरिएबली refer the memo of authorized balance supplied by the superintendent and also see that the BOs in account with the SO are not permitted to hold balances beyond the limit prescribed by the superintendent, ठीक है। तो इन प्रिस्क्राइब्ड चेक्स के लिए जो इस रूल में है, तो जो हेड पोस्ट मास्टर है उन्हें इनवेरिएबली एक मेमो रेफर करना होगा ऑथोराइज बैलेंस का, जो कि सप्लाई किया जाएगा सुपरिटेंडेंट के द्वारा, और ये भी देखना ज़रूरी होगा उन्हें कि जो BO है SOs के साथ जो अकाउंट में है, तो वो BOs भी अपने एक्सेस से ज़्यादा परमिट नहीं है करने के लिए, होल्ड बैलेंस करने के लिए उनकी लिमिट से ज़्यादा, तो वो भी जो लिमिट उन्हें दी गई है प्रिस्क्राइब की गई है सुपरिटेंडेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ है रिसिप्ट ऑफ SPM's मंथली रिपोर्ट, ठीक है। इन द हेड ऑफिसेस द सब अकाउंट क्लर्क शुड सी दैट all the SPM monthly reports from
सब ऑफिसेज आर। तो इसको चेक करने के बाद इसको रिपोर्ट जो एसपीएम की मंथली रिपोर्ट होगी वो चेक कर ली, वो आई है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे है द एसपीएम मंथली रिपोर्ट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट एंड मेड ओवर टू द हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो एसपीएम की मंथली रिपोर्ट है वो साइन करने के बाद, स्टैम्प करने के बाद उसको अकाउंट असिस्टेंट को उसमें डेट रिसिप्ट डालनी है और उसे मेड ओवर कर देना है, आगे हैंड ओवर करना है हेड पोस्ट मास्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि डेट कौन सी होगी रिसिप्ट की, डेट रिसिप्ट की है 1st ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पे है, अगला है इसके बाद द हेड पोस्ट मास्टर इज रिक्वायर्ड टू सी दैट द एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड पंक्चुअली। जो हेड पोस्ट मास्टर है वो देखेंगे कि जो, उन्हें ये देखना ज़रूरी है कि जो एसपीएम की मंथली रिपोर्ट्स है वो पंक्चुअली है, यानी कि टाइम पे भेजी गई है, और साइन उसमें है, मस्ट साइन होनी चाहिए, उसमें साइन ज़रूरी होने चाहिए, स्टैंप लगा होना चाहिए, और फॉरवर्डेड देम विदाउट डिले टू द सुपरिटेंडेंट, और विदाउट डिले के उन्हें आगे सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए, हम इतना ही पढ़ेंगे, 55 रूल्स तक हमने आज कवर किया। तो इसके बाद हम आगे पार्ट 3 शुरू करेंगे इसका, और ट्रांजैक्शन विद ब्रांच ऑफिसेस। अभी तक हम ट्रांजैक्शन विद एसओस देख रहे थे, तो इसके बाद का हम आगे करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।